रवि और साक्षी की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। रवि ने साक्षी से बेइंतहा मोहब्बत की, उसकी हर खुशी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लेकिन साक्षी के लिए यह प्यार सिर्फ एक खेल था। तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। साक्षी मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। बिल्कुल रवि, तुम तो मेरी जान हो। रवि की आंखें चमक उठी, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया संवर गई हो। लेकिन वो नहीं जानता था कि साक्षी के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। कुछ महीने बाद रवि ने साक्षी को एक महंगे रेस्टोरेंट में सरप्राइज डिनर पर बुलाया। वह उसके लिए एक महंगी अंगूठी लेकर आया था, अपनी पूरी बचत लगाकर। साक्षी के आते ही उसने खुशी से उसका हाथ थामा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं साक्षी। साक्षी ने अनमने भाव से कहा। पहले खाना ऑर्डर कर लो, फिर बात करेंगे। रवि मुस्कुराया। उसे साक्षी की हर बात प्यारी लगती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय साक्षी का फोन बजा। स्क्रीन पर किसी आदित्य का नाम चमक रहा था। रवि की नजर अनायास ही साक्षी के फोन की स्क्रीन पर पड़ गई। आदित्य? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। ये कौन है? साक्षी ने झट से फोन उल्टा कर दिया और मुस्कुराकर बोली, अरे एक दोस्त है बस। लेकिन रवि को साक्षी की आंखों में हल्की घबराहट दिखी। खाने के दौरान साक्षी बार बार अपने फोन की स्क्रीन चेक कर रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, साक्षी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उसने जेब से एक खूबसूरत डायमंड रिंग निकालते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। साक्षी के चेहरे पर एक पल के लिए झूठी मुस्कान आई, फिर वह गंभीर हो गई। उसने रिंग को देखा, फिर रवि को। रवि, देखो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या साक्षी? रवि की आवाज कांप गई। साक्षी ने गहरी सांस ली। मुझे थोड़ा समय चाहिए। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साक्षी के हाथ को पकड़कर कहा, अगर तुम्हें समय चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा, लेकिन सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हां करती हूं। लेकिन उसकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो रवि सुनना चाहता था। रवि ने उसकी आंखों में झांका, मानो वहां सच्चाई तलाश रहा हो। लेकिन साक्षी की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम है। रात होते ही साक्षी ने कहा, मैं घर चलती हूं, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। रवि ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। साक्षी जल्दी से बोली और कैब बुक करने लगी। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही साक्षी कैब में बैठी, उसका फोन फिर बजा। आदित्य का ही कॉल था। अगली सुबह रवि का दिल बेचैन था। उसने साक्षी को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। दोपहर तक जब कोई जवाब नहीं आया, तो रवि उससे मिलने उसके कॉलेज पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने जो देखा, उससे उसकी दुनिया हिल गई। साक्षी एक लड़के का हाथ थामे हंस रही थी। वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि वही आदित्य था। दोनों इतने करीब थे कि देखकर साफ लग रहा था कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। रवि की सांसें थम गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी! उसने कांपती आवाज में पुकारा। साक्षी ने चौंक कर उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में घबराहट आई, लेकिन फिर वो सामान्य हो गई। उसने जबरन मुस्कुराकर कहा, अरे रवि, तुम यहां? ये क्या हो रहा है? रवि की आवाज भारी हो गई थी। साक्षी ने हल्के से आदित्य का हाथ छोड़ा और बोली, रवि देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूं, तो समझाओ। रवि की आंखों में सवाल थे, दर्द था और शायद आखिरी उम्मीद भी। साक्षी ने गहरी सांस ली, मानो कोई बहाना सोच रही हो। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। रवि, तुम गलत समझ रहे हो, साक्षी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। गलत? तो ये कौन है? रवि ने आदित्य की तरफ इशारा किया। आदित्य, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और बोला, मैं साक्षी का बॉयफ्रेंड हूं। और तुम कौन? रवि को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। बॉयफ्रेंड? उसने लड़खड़ाती आवाज में दोहराया। साक्षी ने रवि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से हाथ पीछे कर लिया। रवि, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो फिर झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे धोखा दिया? रवि की आवाज गूंज उठी। साक्षी ने नजरें झुका ली, लेकिन आदित्य हंसते हुए बोला, भाई, तू ही ज्यादा सीरियस हो गया था। साक्षी बस कैजुअली एंजॉय कर रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए
उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, वो उसे सिर्फ एक टाइम पास समझती थी। तो वो हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूं, भी झूठा? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। साक्षी चुप रही। बस उसकी आंखों में एक अधूरी सफाई थी जिसे रवि अब सुनना नहीं चाहता था। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में वो प्यार, वो भरोसा आज बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, साक्षी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो झूठ क्यों बोला? साक्षी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। उसके चेहरे पर अपराध बोध जैसा कुछ नहीं था, बस एक हल्की झिझक। रवि तेज कदमों से वहां से निकल गया, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। सड़क पर चलते हुए उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, प्यार व्यार सब बकवास है, बस मस्ती करनी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी में अब भी वो अंगूठी कसकर पकड़ रखी थी। कुछ दिन बाद रवि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। फोन पर साक्षी के कई मैसेज आए थे। रवि, प्लीज बात करो, मैं तुम्हें समझा सकती हूं, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नफरत करना भी नहीं चाहता था, बस अब और झूठ नहीं सुन सकता था। वह खुद को बदलना चाहता था, लेकिन कैसे? क्या वो प्यार पर से भरोसा खो देगा, या फिर ये दर्द उसे और मजबूत बना देगा? कुछ महीने बाद रवि अब पहले जैसा नहीं था। उसने खुद को काम में झोंक दिया था। उसके चेहरे पर अब वही पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, एक गहरी समझ की दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी वह सोचता था। फिर एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात किसी से हुई। आर्या एक खुश मिजाज, बेबाक और सच्ची लड़की थी। उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं थी। जब वह बोलती तो ऐसा लगता जैसे हर शब्द दिल से निकला हो। रवि को यकीन नहीं था कि वह फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगा, लेकिन आर्या से बात करके उसे सुकून मिलता था। क्या ये एक नई शुरुआत थी, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और मोड़ आने वाला था? कुछ साल बाद रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अपने करियर में सफल था और आर्या उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आर्या के साथ बिताया हर लम्हा उसे यह एहसास दिलाता कि प्यार सच्चा भी हो सकता है। एक शाम रवि और आर्या एक कैफे में बैठे थे, जब अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। कैसे हो रवि, तुम्हें भूलने नहीं दिया जाएगा, जल्दी मिलूंगी। रवि का दिल धक से रह गया। ये नंबर, ये शब्द, ये अंदाज, सब कुछ जाना पहचाना था। क्या साक्षी सच में वापस आ रही थी? अगर हां तो क्यों? क्या वो फिर से रवि की जिंदगी में भूचाल लाने वाली थी, या फिर इस बार कोई और बड़ा सच सामने आने वाला था? द एंड, या शायद ये बस एक नई शुरुआत थी।